नमस्कार, आदाब। आवाज़ द वॉइस पे आप सभी का खैर मकदम है। नवरोज़ मुबारक। आज हमारे मेहमान हैं सुंबुल जी हैं और हमारे साथ है तहमीना रिजवी जी। तो इनसे जानते हैं नवरोज़ जो मनाया जाता है यानी कि नया साल, वो कैसे मनाया जाता है हमारे हिंदुस्तान में। सुंबुल जी, आप हमें बताइए नवरोज़ कैसे मनाया जाता है। आप अफ़गानी कल्चर से, ईरानी कल्चर से नवरोज़ जो आया है, तो ये कैसे मनाया जाता है और क्या खुसूसियात है इसकी? हाँ जी, हमारे अफ़गानिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन होता है। ये जो नवरोज़ होता है, एक पूरे कैलेंडर बनता है इसमें। जो साल के नए दिन होते हैं वो हमल में शुरू होता है और इसके लिए बहुत सारे प्रिपरेशन होते हैं बहुत पहले से, और बहुत सारे अच्छे डिशेस बन जाते हैं। जो स्पेशल डिशेस होते हैं न्यू ईयर्स के लिए होते हैं, जो नवरोज़ में होते हैं, जैसे फ़िश होता है, जलेबी होता है, और सब्ज़ी चलाव हमारे में बोलते हैं जी। और के पालक के सब्ज़ी से बनते हैं कि ग्रीनरिश हमारे में बहुत अच्छे मानते हैं। अच्छा, ये एक स्प्रिंग का स्वागत भी होता है। हाँ, तो मैं जानूंगी सबसे पहले हमारे साथ में तहमीना जी है, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका इस प्रोग्राम में है। हम खुद यहाँ पर नवरोज़ मना रहे हैं, ये फेस्टिवल मना रहे हैं, न्यू ईयर मना रहे हैं आज। तो मुझे पूछना है, आप कश्मीर से हैं, कि नवरोज़ कश्मीर में बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है, खुशी खुशी मनाया जाता है। नवरोज़ का मतलब क्या है? नवरोज़ का जहाँ तक लिटरल मीनिंग का सवाल है, नवरोज़ का मतलब होता है नया दिन। नया दिन, स्प्रिंग का पहला दिन। तो हमारे यहाँ जो है शुरुआत इससे होती है कि पहले तो ऐसे समझा जाता है कि शिया का फेस्टिवल है, लेकिन कश्मीर में प्रीवियसली सिर्फ शिया का नहीं होता था, सब लोग साथ में मनाते थे जी। इनफैक्ट कश्मीरी पंडित्स में भी नवरे का जो फेस्टिवल होता है वो सेम होता है जो नवरोज़ होता है। वो अपने तरीके से मनाते हैं, हम अपने तरीके से मनाते हैं। और नवरोज़ का जहाँ तक सवाल है, ऋग्वेदा में भी इसका जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और वैदिक लिटरेचर जो है उसमें भी कहा गया है कि जब पर्शियंस कश्मीर आए थे, जैसे शाह हमदान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या मीर शमसुद्दीन इराकी, और उन्होंने कैसे लोगों को सिखाया कि जो पर्शियन न्यू ईयर है उसका मनाने का तरीका क्या है। ईरान में जो है पर्शियन न्यू ईयर ज़ोरास्ट्रियन जो पहले वहाँ पे रहते थे वो लोग मनाते थे। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जो है ईरानीज़ जो है कंटिन्यू उन्होंने किया नवरोज़ मनाना। नवरोज़ की ये भी खासियत है शिया लोगों के लिए कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो है उनको खिलाफत का दर्जा मिला था इस दिन जी। तो इसका मनाने का तरीका हम में ऐसा है कि हम लोग नई डिशेस तैयार करेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, सब फैमिली साथ मिलके खाना खाती है। और मुझे अपने बचपन का जो एक्सपीरियंस याद है कि हम लोग एक दिन या 2 दिन पहले से जो कश्मीरी वनवुन फोकलोर जो हमारे होते हैं, थोड़ा सा गुनगुनाइए। ऐसे तो गाना याद नहीं है, लेकिन शाह जो हज़रत अली जिनको शाह के नाम से बुलाया जाता है, शाह सुंद मुबारक कहते हैं इसको। मतलब शाह का मुबारक। और शाह के नाम से ही गाने गाए जाते हैं। लेडीज़ जो है 1-2 दिन पहले से शुरू करती हैं। देखिए, बच्चों में बहुत चहल पहल होती है कि नवरोज़ हो, नवरे हो, तो इस तरह का नवरात्र भी एक हिंदुओं का वो है कि न्यू ईयर मनाया जाता है। सारी शुरुआत जो हमारे हिंदुस्तान में है, न्यू ईयर साल यहीं से शुरुआत होती है, संवत कैलेंडर के हिसाब से कहेंगे हम। तो बच्चों में क्या खासियत होती है? नए कपड़े पहनते हैं। आप बताइए सुंबुल जी कि आपके अफ़गानी उसमें क्या है नवरोज़ की खासियत, कि बच्चों में क्या खास होती है कि बच्चे बड़ा वो होते हैं? बच्चों के लिए हमारे में यही होता है कि वो नए कपड़े पहनते हैं और उनको हमें बाहर लेके जाना होता है, क्योंकि बच्चों को होता है कि बाहर जाना पड़ता है, जैसे पार्क्स में हो जाते हैं और बाकी रिलेटिव्स के घर पे जाते हैं। तो वो बहुत खुशी के माहौल बच्चों के लिए होता है, क्योंकि वो जैसे मैं अपनी एक्सपीरियंस से, जैसे मैं जब छोटी थी तब अफ़गानिस्तान पे हम एक दिन पहले हम मेहंदी लगा देते थे, क्योंकि हमें बहुत खुशी थी कि नवरोज़ आ रहा है हमारा। हम मेहंदी लगाते थे, अपने नए कपड़े सारे प्रेस करके रेडी कर देते कि नवरोज़ में या तो रिलेटिव्स घर पे आते हैं या तो हम मिलने जाते हैं बाहर, और उसके बाद हम एक प्लान बनाते हैं, बाहर पार्क में जाते हैं रिलेटिव्स के साथ, जैसे कजन्स होते हैं, सब मिलजुल के बाहर जाते हैं। तहमीना जी, इन्होंने कहा कि हम लोग पार्क में जाते हैं, तो कश्मीर में जो एक नवरोज़ का, ये नवरोज़ क्या, नवरोज़ हो
जो वहाँ का न्यू ईयर होता है स्टार्टिंग, तो वहाँ से तो हम लोग वहाँ मुगल गार्डन्स में जाते हैं वहाँ, और इस तरह के मतलब बादावारी जिसको कहते हैं कश्मीरी में, जहाँ ब्लॉसम्स होते हैं, नए फ्लावर्स, फूल खिलते हैं। तो आप उसके बारे में बताइए, नए कपड़े सेम है, सिमिलैरिटी ये है? तो जैसा इन्होंने कहा कि फूड फिश होती है, तो वहाँ कश्मीर में क्या होता है? वहाँ कश्मीर में भी फ़िश की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और वो ईरानी कल्चर से ही आता है, क्योंकि ईरान में नवरोज़ के दिन फ़िश बिरयानी बनती है, तो वो वहाँ से जो है पर्शियन कल्चर से ही आता है। और जहाँ तक कश्मीर की स्पेसिफ़िकली बात है, बादामवारी जो हमारे यहाँ जगह है, उसमें अभी के सीज़न में पूरा ब्लॉसम होता है, वो आमंड के जो ये होते हैं फ्लावर्स उसके निकल आते हैं, और सब डाउनटाउन में स्पेसिफ़िकली सारे लोग नवरोज़ के दिन या नवरोज़ के आसपास भी सारे लोग बादामवारी जाते हैं उस चीज़ को सेलिब्रेट करने, क्योंकि बेसिकली अगर जो मैंने आपको पहले भी बोला, चाहे नवरे की बात है या नवरोज़ की बात है, इन दोनों की स्पेसिफिकेशन यही है कि ये बिगिनिंग ऑफ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल या बिगिनिंग ऑफ जो है स्प्रिंग, उस चीज़ का एक ऐलान, वेलकम है, वेलकम स्प्रिंग सीजन का वेलकम है। तो आपके यहाँ भी सेम वही है, वेलकम है। तो आपने भी कहा वहाँ फिश बनती है, आपने भी कहा फिश बनती है, तो बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसा ही है। वाई फिश, मतलब मछली ही क्यों बनती है? फ़िश का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो ईरानी कल्चर का ही था, क्योंकि ईरान में वो जो नवरे जैसे कश्मीरी पंडित जो है थाल फिल करते हैं 7 चीज़ों से। जी जी जी। और मुस्लिम्स जो है 7 चीज़ टेबल पे सजाते हैं, वो ईरानी कल्चर है। 7 चीज़ें आपको जो है टेबल पे सजानी होती है, उसमें से एक चीज़ जैसे है ग्रेन्स होंगे, एक फ़िश होगी, एक मिरर होगा, ऐसी चीज़ें करके जी। तो उसमें फ़िश का एक इम्पॉर्टेंट वो है, क्योंकि ईरानी ऐसे टेबल पे 7 चीज़ों में एक चीज़ फ़िश भी रखते थे, वो वहाँ से चलता आ रहा है जी। और आपके यहाँ क्या रखते हैं टेबल पे? हमारे में मैम एक दस्तरखान बिछाते हैं, एक दस्तरखान होता है, उसके ऊपर हमारा एक स्वीट्स एक डिश भी बोल सकते हो, 7 किस्म के ड्राई फ्रूट से बनता है, और वो मीठा होता है। हाँ जी। डिश को क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं वो हाफ्ट मेवा। हाफ्ट मेवा, हाँ जी। 7 किस्म के ड्राई फ्रूट से बनते हैं, हाफ्ट मेवा बोलते हैं। वो दस्तरखान पे रखते हैं, और बाकी फ्रूट्स होते हैं। और हमारे में मिरर नहीं रखते हैं, हमारे में ये चीज़ नहीं होते हैं। जो हफ्सीन होते हैं वो लगा देते हैं। और एक और चीज़ होता है जो उसको बोलते हैं समनक, जो स्पेशली नवरोज़ के दिन के लिए बनते हैं, वो समनक बनते हैं, वो भी रखते हैं हम दस्तरखान में। जी जी। जैसा मिरर की बात हुई, आपने कहा कश्मीरी पंडित में, हम में कश्मीरी पंडित में ये होता है एक दिन पहले से नवरे, जिसको जो फर्स्ट नवरात्रा होता है, एक दिन पहले एक थाल सजाया जाता है रात को, जिसमें राइस रखा जाता है, वॉलनट्स रखे जाते हैं, नमक रखा जाता है, ये शुगर रखा जाता है, दूध दही रखा जाता है, और एक मिरर रखा जाता है, फ्लावर्स रखे जाते हैं। मतलब हर तरह की जो भी हम डेली यूज़ करते हैं चीज़ों को, खाने में नमक चाहिए ज़रूरी, क्योंकि वॉलनट्स है तो वॉलनट्स चाहिए, तो मिरर भी रखते हैं, इवन पैसा भी रखते हैं उस थाल को, और सुबह उठ करके उस थाल का चेहरा देखते हैं हम। तो सेम आपका भी वही होता है, नवरोज़ में भी वही होता है, कश्मीरी शियाज का भी वही होता है, लगभग वही होता है। अब तो ये चीजें मानते हैं, रिचुअल सेम ही है, सेम है, अपना रखने का तरीका अलग है। तो जैसे आप लोग थाल, हाँ, मिरर नहीं होता है, हम लोग थाली रखते हैं, तो कश्मीरीज में भी मिरर नहीं होता, थाल बरुन जिसे हम कहते हैं, कि उसमें ताकि पूरे। अच्छा, फिर हम जो वो चावल होते हैं उसको नेक्स्ट मॉर्निंग में, उसकी एक तारीख, कश्मीर की जो बात चल रही है कि कश्मीरी पंडित्स में उसकी एक ताहरी येलो कलर की बनाई जाती है, पीले चावल, जो कि कश्मीरी में आम है, चाहे शिया हो, मुस्लिम हो, पंडित हो। ताहरी बहुत हमारा कल्चर है कि जब भी त्योहार हो कि ताहरी तो ज़रूर बनती है, पीले चावल, वही बढ़ती है बच्चों में, बच्चे बहुत उसको खाते हैं, मज़े से खाते हैं। तो आपके यहाँ क्या पीले चावल बनते हैं या स्पेशल वो डिश ही बनती है? नहीं, हमारे में पीले चावल नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सब्जी पालक के चावल बनते हैं, और वो वाइट तो होता है, अच्छा, सफेद होता ग्रीनरी, है, ग्रीनरी को प्रेजेंट करते हैं। हाँ, अच्छा, ग्रीनरी या स्प्रिंग के कलर्स बेसिकली, हाँ, स्प्रिंग के कलर, चाहे येलो, ग्रीन हो, येलो, तो आपके ड्रेस के हिसाब से तो ये इस तरह की ही पोशाक पहनी जाती है? हाँ जी मैम, ये हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है। वहाँ पे अफगानिस्तान पे लड़कियाँ यही ड्रेसेस पहनते हैं, और बहुत अच्छे से सज के संवर के, अच्छा, ट्रेडिशनल ड्रेस होते हैं ये।
तो ये चीज़ें पहन के वहाँ पे ये तो यही अब होता जो नई नवेली दुल्हन है तो उसके लिए क्या है, वो किस तरह का पहनावा पहनती है? हमारे कश्मीर में भी होता है कि नवरोज बहुत मतलब मनाया जाता है, बहुत जो नई नवेली दुल्हन हो उसको नए बहुत गिफ्ट्स मिलते हैं। तो आपके यहाँ क्या हमारे में बड़े मज़े का होते हैं मैम के। हमारे में क्या होता है, जो नए नवेली दुल्हन होते हैं उनके दुल्हन के दूल्हे की तरफ से उनको बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे जाते हैं, इन-लॉज की तरफ से। अच्छा। हाँ जी, बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे जाते हैं, चाहे उनकी कपड़े हो, उनकी मेकअप के सामान हो, और उसके साथ यही जो मैंने हफ्त मेवा बोला वो भी वो लोग रेडी करके वो भी बेचते हैं। अच्छा। हाँ साथ जी, वो भी बेचते हैं। एंड जैसे मछली, फिश और जलेबी बहुत इम्पोर्टेंट होता है स्वीट उसमें। हो गया ना, स्वीट हो गए, वो हो गए। एंड बाकी वो खाने जो भी डिशेस जैसे सब्जी चलो बताया, और बाकी इसके साथ कबाब, नॉनवेज वो बहुत ज़्यादा अफगानी खाते हैं, वो तो है ही। तो वो बहुत सारे ये चीज़ें होते हैं जो उनके इन-लॉज लेके जाते हैं दुल्हन के लिए, और वहाँ पे बैठ के थोड़ा वहाँ पे गाने वो सब चला के थोड़ा डांस ये सब होके फिर वापस आ जाते हैं। तहमीना जी, इन्होंने बात की कि नई नवेली दुल्हन को इन लॉज जो है होते हैं कि गिफ्ट्स देते हैं, तो हमारे यहाँ भी सेम है कश्मीर में, वहाँ क्या मिलता है? सेम यही रहेगा, खाने पीने का जो सारा है। और ड्राई फ्रूट्स हमारे यहाँ जो पहले से रिचुअल चलता आ रहा है, कॉपर के बर्तनों में है ना, त्राम जिसको हम बोलते हैं, उनके बर्तनों में ड्राई फ्रूट्स और वो सब चीजें दी जाती है। और जहाँ तक नई नवेली दुल्हन की बात है, उसका तो सेम ही ईद पे, नवरोज पे तिल्ला फेरन डालना है, नया फेरन डालना है, वही ट्रेडिशनल ड्रेस और जो नए बर्तन कॉपर के आए होंगे वो उन दिनों उसी में खाती है। एक वो तरीका है उस चीज को सेलिब्रेट करने का। कॉपर को बहुत शुद्ध माना जाता है। तो इन्होंने सुंबुल ने बात की कि नई नवेली दुल्हन को मतलब नॉनवेज बहुत बनता है। पहले मैं इनके नाम की तारीफ करूं कि हमारे कश्मीर में जो सुंबुल एक फ्लावर होता है, आई थिंक कि स्प्रिंग में ये पहला फ्लावर है जो खिलता है। पहला फ्लावर गिलटूर खिलता है, फिर सुंबुल की खुशबू तो अलग ही बहुत माशाल्लाह होती है, उसकी महक। तो बहुत अच्छा नाम है आपका। तो आपने जो बात की कि नॉन वेज की बात की, तो हम जो बात कर रहे हैं तहमीना जी कि ताहरी जो बनती है, जो कश्मीरी पंडित्स में ताहरी बनती है, उसमें नॉन वेज एक स्पेशल वो हम लोग डालते हैं, तहर चारवन जिसको कहते हैं, कलेजी। मतलब वो तो ऐसा बनता है कि वो उसके साथ मिक्स होता है, येलो राइस जो हम कहते हैं उसको तहर चारवन। हमारे यहाँ भी नॉन वेज ही बनता है। तो और नई नवेली दुल्हन को तो कपड़े तो मिलते ही हैं, और बादामवारी भी जाते हैं, पैसे भी मिलते हैं, बच्चों को भी मिलते हैं नए कपड़े। बल्कि ये वस्त्र जो होता है कि कहते हैं कि पूरे साल भर यही एक डे होता है कि जब बच्चे वेट करते हैं कि नए कपड़े मिले। क्योंकि कश्मीर में तहमीना जी आप बताइए कि स्नोफॉल होता है, उसके बाद स्प्रिंग का वेलकम कैसे? स्नोफॉल विंटर के बाद हम लोग बचपन में जो है वेट किया करते थे, और हमने 1 महीना पहले से घर वालों को बोला होता था कि ये वाला कपड़ा चाहिए, ये वाली ड्रेस चाहिए। मुझे अभी भी याद है, मैं अपने फादर को ज़बरदस्ती भेजा करती, जबकि फादर्स यूज्ड टू नहीं है ज़्यादा सूट खरीदने के कुछ। मैं अपने फादर को ज़बरदस्ती भेजती थी कि आप मेरे लिए सूट खरीद के लाओ, और वो डिफरेंट टाइप के खरीद के लाते थे पूछने के लिए कि मैं इनमें से कौन सा पहनूंगी। मुझे अभी भी याद है वो कभी कभार स्काई ब्लू कलर के, कभी कभार ग्रीन कलर के, ऐसे। और मैं यूजुअली ग्रीन कलर को ज्यादा महत्व ताकि ग्रीनरी रहे। मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ वो पहन के जाती थी दिखाने के लिए कि मेरे फादर ने मेरे लिए क्या लाया है, ऐसा वो एक दूसरे को बच्चे दिखाते थे। तो बात चल रही है नवरोज़ की, जिसको हम न्यू ईयर मानते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है इनके साथ बात करते हो। तो बात चल रही है नवरोज़ की, नवरे की, जो कि एक न्यू ईयर है हमारे हिंदुस्तान का, हमारे कश्मीर का, हमारे अफ़गानी कल्चर का, जो ईरानी कल्चर यहाँ हमारे हिंदुस्तान में भी सेलिब्रेट किया जाता है न्यू ईयर। तो इसको बात को जारी रख के हम और पूछेंगे इनसे कि बच्चों की बातें हुई कि अच्छा बच्चों की तो बात हुई कि बच्चों को तो नए कपड़े मिलते हैं और पैसे भी मिलते हैं, और मुगल गार्डन्स भी वो लोग जाते हैं, पार्क्स में जाते हैं, सुबुल ने हमें बताया। और हम अब ये जानेंगे कि बच्चों को इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। पकवान भी मिलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान भी मिलते हैं।
तो सुबह ताहरी पड़ती है, वो शोरगुल होता है इस न्यू ईयर के तौर पे पूरे हिंदुस्तान में। हम बात करें महाराष्ट्र की बात करें, जहाँ वो घोटी बुआ उसको कहते हैं, एक त्योहार होता है, यही न्यू ईयर उसको मानते हैं। महाराष्ट्र कॉलोनी की जो होते हैं वो मानते हैं न्यू ईयर। नाम अलग अलग हैं, नवरोज नाम है, नवरे नाम है, घोटी बुआ नाम है, अलग अलग नाम है, लेकिन मनाते सभी हिंदुस्तानी हैं। यही जो चैत्र मास की नवरात्र होता है, उसका पहला नवरात्र होता है, उससे पहले 21 मार्च एक डेट फिक्स की होती है नवरोज के लिए, न्यू ईयर के लिए। नया साल बहुत बहुत मुबारक। बातचीत हम जारी रख रहे हैं। अब बताइए, इसमें खास प्रेयर का कुछ होता है कि इस तरह की प्रेयर होती है जैसे हमारे यहाँ कश्मीरी पंडित्स में होता है कि एक स्पेशल टेम्पल में जाते हैं, तो आपके यहाँ किस तरह की प्रेयर होती है? हमारे में जैसे नवरोज़ के दिन पे होता है, नमाज जैसे पढ़ते हैं फजर के बाद, हमारे में ये माना जाता है कि हम जो हमारे गुजर गए कब्र में जाके उन लोगों के लिए दुआएं होते हैं कि हम नए दिन के स्टार्ट हो रही है, तो हम आप लोगों को अपने साथ याद कर रहे हैं हमारे साथ। हाँ जी, तो उन लोगों के लिए कुछ दुआ वो सब होके फिर वापस आ जाते हैं घर, ये चीज़ होती है। अच्छा, ये प्रेयर करनी होती है, बहुत ज़रूरी होती है। तो आप में क्या होता है तहमीना जी? हमारे में सुबह वाली प्रेयर होती है खाने के टाइम पे, जैसे ईद की नमाज होती है वैसे ही अपने घरों में पढ़ेंगे, बाहर नहीं होती, घरों में पढ़ी जाएगी और फिर सेलिब्रेशन शुरू होते हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक चीज़ है हमारे यहाँ जो मैंने अपने बचपन से देखा, शायद कश्मीरी पंडितों में भी होता होगा, जंतरी पढ़ने का हिसाब। जी जंतरी पढ़ना न्यू ईयर पे कि साल कैसा गुजरेगा जी। और जंतरी में बचपन से मैंने देखा है, पंचांग हम कहते हैं। हाँ, कि हम लोग कश्मीरी में उसको जंतरी कहते हैं, लेकिन ऐसे पंचांग जिसमें देखते हैं, मुहूर्त जिसमें देखते हैं। तो बचपन में मैंने देखा था कि जंतरी चेक होती है और उसमें ये देखा जाता था। भी उस तरह का पंचांग होता है, शियाज में भी होता है। ऐसा कोई रिचुअल नहीं होता, लेकिन सबको पता है कि इस दिन जंतरी देख के हम ऐसा प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि साल कैसा गुजरेगा। तो साल में देखने की कि इस साल में भुखमारी, कहीं बचपन में मैंने देखे थे ऐसे कई सारे ईयर्स गए जहाँ पे मौलानाज ने प्रेडिक्शन करी थी कि इस साल भुखमारी ज़्यादा होगी, कोविड में जैसे बीमारियाँ ज़्यादा होंगी। तो वो साल से पहले ही कैसा रहेगा, वो साल से पहले ही देखा जाता है कि साल कैसा गुजरेगा। और उस दिन सब बच्चे वेट कर रहे होते हैं कि हमें बता दो कि साल पूरा कैसा जाएगा हमारे लिए। तो वो भी एक रिचुअल है जंतरी पढ़ने का, मतलब ये बहुत जरूरी है आप में। अच्छा, और नमाज तो है ही, नमाज वगैरह कुरान तो है ही। तो जैसा मुहूर्त की बात चलती है, गृह प्रवेश की बात होती है, कई तरह के मुहूर्त जो होते हैं कि शियाज में ये सब बहुत होते हैं कि क्या हमारे अफगानी उस कल्चर में भी है कि मुहूर्त देखते हैं, जैसे कहीं जाना हो, किसी कोई अच्छे काम के लिए जाना हो या किसी की शादी फिक्स करनी हो, तो मुहूर्त एक दिया, एक समय जिसको हम कहते हैं शुभ, हम कश्मीरी में तो उसको साथ कहते हैं, शुभ मतलब टाइम जो कहेंगे उसको, शुभ समय। हमारे में पंचक तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, ऐसे कुछ मुहूर्त नहीं देखते। बट हाँ, जैसे नवरोज़ के लिए, नवरोज़ के दिन में क्या होता है कि कलर देखते हैं, जंतरी के हिसाब से कलर देखते हैं और बताते हैं कि इस साल के कलर कौन सा कलर होगा। और जिससे तहमीना जी ने बताया कि ये साल हमारा कैसा जाएगा, हाँ जी, और इस साल में क्या क्या होगा, वो चीज़ें देख के बता देते हैं। बच्चे से शादी के लिए या बाकी कुछ करने के लिए ऐसे कोई मुहूर्त तो वो कलर आप कैसे देखते हैं, मतलब किस में? इन्होंने कहा कि वो पंचांग हम जिसे हम जंतरी कहते हैं उसमें देखते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग उसी में देखते हैं और बताते हैं फिर वो। हाँ जी, हमारे भी होते हैं, जंतरी में देखते हैं वो भी आप में एक बुक होती है, तो आप उस बुक को क्या कहते हैं? वो भी अपने उसी में जंतरी ही बोलते हैं, कुछ जंतरी बोलते हैं। हाँ जी, ओह गॉड, अच्छा। जंतरी एक बुक आती है, उसमें शुरू में वो चार्ट बनाया जाएगा, वो बना हुआ होता है, उसमें एनिमल, जैसे चाइनीज एस्ट्रोलॉजी की तरीके से एक एनिमल बना होता है और एनिमल की वजह से प्रेडिक्शन की जाती है कि साल कैसा जाएगा। और उसके एंड वाले पेजेस में जो है ज़ोडिएक साइंस की प्रेडिक्शंस ईयरली दी होंगी। वो जंतरी एक पूरी बुक आती है और वो 21। तो आप में भी ज़ोडिएक साइंस को मानते हैं? हाँ जी, मैं मानते हैं, हम भी मानते हैं। जी, उसके हिसाब से नामकरण होता है। तो अच्छा, बात चली कि नवरोज मतलब तब तक लोग वेट करते हैं, शादी नहीं करते हैं या कोई और, मतलब इस नवरोज के बाद ही लोग शुभ कार्य करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन साथ का जहाँ तक जो मुहूर्त की बात है, साथ जिसको हमारे यहाँ कहते हैं,
हमारे यहाँ माना जाता है कि दिन में, हर दिन में 2 बार सात हसन आता है। जी जी जी। जिसको हम हिंदू लिटरेचर में कि दिन में 2 बार ज़बान पे लक्ष्मी आती है। जी जी जी। तो वैसे सात हसन होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइमिंग्स होती है। शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त जिसे हम कहते हैं, इस टाइम शुभ मुहूर्त है, इस टाइम ये कार्य करना, इससे लेकर इस टाइम से लेकर इस देखा जाता है। जैसे गुण मिलाना हिंदुइज्म में, ज़ोडियाक साइंस के गुण मिलाना शादी के टाइम पे, वो भी हमारे यहाँ उसको सितार बागई कहते हैं। जी जी जी। सितार मिलाना 2 लोगों के, और फिर उसके बाद एक डेट फिक्स करना, शुभ मुहूर्त, 36 के 36 गुण। तो आप सितार बागे कहते हैं। सितार बागे वो हमारे यहाँ भी होता है। आपके कितने होते हैं? हमारे यहाँ तो 36 होते हैं गुण। हमारे यहाँ नंबरिंग के हिसाब से तो नहीं गिना जाता, लेकिन ऐसा होता है कि आपस में साथ कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी वो देखा जाता है उसी है। बुकलेट से, हाँ, जंत्री से। तो आप में क्या होता है? हमारे में ऐसे नहीं होता है, हमारे में बड़े इजी और नॉर्मल से होते हैं, ऐसे कुछ डेट्स नहीं देखते हैं। अच्छा। हाँ जी, नॉर्मल होते हैं। अच्छा, मतलब नवरोज के बाद आप कोई भी दिन शादी के लिए, गृह प्रवेश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये लगता है कि वहाँ क्योंकि कश्मीर में कश्मीरी पंडित का इम्पैक्ट की वजह से वो कल्चर, कंपोजिट कल्चर को अपनाते हुए इस तरह का वो मानते हैं, एक दूसरे को मानते हैं, एक दूसरे के साथ त्योहार भी मनाते हैं। हाँ जी, हमारे में नवरोज के बाद सिर्फ एक ही महीना है जिसमें हम शादी या कुछ नहीं करते, वो रमजान के महीना है और मुहर्रम का महीना है। रमजान और मुहर्रम में दोनों में होता है। जानना चाहती थी। हाँ जी, रमजान में सिर्फ हम निकाह पढ़ सकते हैं, वो भी 27 ऑफ रमज़ान। अच्छा। जो 27 होता है उसमें हम निकाह पढ़ सकते हैं। शादी फिर ईद के बाद होता है। ओके, सेलिब्रेशंस उसके बाद। हाँ, अच्छा, मतलब इस तरह का तो हो सकता है। सेलिब्रेशंस क्योंकि बेसिकली खाना पीना है, लोगों को करना, तो मतलब नेक काम तो कर ही सकते हैं, नेक काम तो कर ही सकते हैं। निकाह भी इफ्तारी के बाद होता है। निकाह भी प्रेयर भी इस तरह की होती है। मुहर्रम में नहीं कर सकते। मुहर्रम में तो बिल्कुल वो तो खैर है ही तो याद। तो और कुछ खास? हाँ, कश्मीर में जहाँ तक कुकिंग का सवाल है, वो जो स्पेसिफिकली चिकन और टर्निप, गोगज कॉकर, अच्छा, शलगम जिसको कहते हैं, शलगम और मुर्गा, उसका जो है इतनी फ़ैन फॉलोइंग है अलग से। जी जी। मुझे याद है कि मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स अलग से वेट करते थे कि नवरोज़ कब आएगा और हमें शलगम और मुर्गे की वो डिश खानी है। अच्छा, ऐसा क्यों? वही डिश क्यों बनती है? विंटर में शलगम सुखाई जाती है। अच्छा, हाँ। तो नवंबर के अराउंड शलगम की वो रेडी होती है। हाँ, रेडी होती है और वो सुखाई जाती है। उसके बाद उसको बॉईल और वो नवरोज पे सुखा के खाई जाती है। अच्छा, क्योंकि नवरोज पे कोई सब्जी नहीं मिलती है वहाँ कश्मीर अभी शुरू हुआ होता है ना, स्प्रिंग तो शुरू होता है तब, और वो एंड ऑफ विंटर है, खेती बाड़ी भी शुरू ही हो जाती है। मतलब वो जो बीज का ही मैंने सुना है कि नवरोज के दिन ही अपने खेतों पर जाते हैं। में भी है, नवरात्रे में जो वो ग्रास उगाई जाती है उस पॉट में छोटे से, सेम ईरानियन कल्चर में भी ग्रेन्स रखे जाते थे, सीड्स रखे जाते थे टेबल पे। हाँ जी, वो सिमिलैरिटी हर जगह सेम है। अच्छा जी। क्योंकि ये जो नवरोज है, ईरान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये कंट्रीज है, हाँ जी, सेंट्रल एशिया, जो ये सारे मनाते हैं नवरोज़। और नवरोज़ में हमारे में ये मानते हैं जो नवरोज़ के दिन हम जो भी करें अच्छा करें, खुशी से करें, क्योंकि वो हमारा पूरा साल वैसे ही गुजरेगा। इसीलिए नए कपड़े, नई ग्रीनरी को देखना, सब लोगों से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, गिफ्ट्स देना अगर एक दूसरे को। किसी से कोई नाराजगी है तो वो दिन माफ हो जाते हैं कि प्लीज आप जाओ, नाराजगी खत्म कर दो, कि नवरोज आ रहे हैं और इसके बाद हमारे पूरा साल बहुत अच्छे से गुजरे, तो बहुत अच्छा, ये सारे गिले शिकवे दूर हो जाए और हाँ जी, मिलकर सब लोग मनाएं। तो बात हुई बच्चों के गेम्स की, बात करते हैं। क्या खास गेम्स होती हैं बच्चों में? जी तहमीना जी, आप बताइए। हमारे यहाँ जो मैंने भी बचपन में खेली हुई है, हम गोल्फ की तरह ज़मीन में एक वो होल खोद देते हैं और वॉलनट्स फेंकने का एक, क्योंकि वॉलनट्स इजी हो जाता है कश्मीर में अवेलेबल। और आप देखिए नवरे में भी आप लोग थाल भरना, उसमें वॉलनट्स होते हैं। वॉलनट्स का कश्मीर से इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो हम लोग वो गेम खेलते हैं जिसके जितने होल में वो वॉलनट्स चले जाएंगे वो उसके, ऐसा गेम होता है। और ये मुझे बचपन की पूरी मेमोरी है कि आसपास जो है लेडीज़ विलेज की गा रही हैं और हम बच्चे बीच में जो है होल में वो वॉलनट्स फेंक के खेल रहे हैं। प्लेस भी होते हैं इनफैक्ट,
मैंने अच्छा। अपने फादर से सुना है। फोकलोर्स होते हैं, गेम्स इस तरह की प्लेज होती होते हैं, हैं, प्लेज भी होते हैं। आप जैसे कोई कैरेक्टर बनते हो और एक और अच्छा। इंसान एक और कैरेक्टर बनता है और फिर आप खेलते हो वो चीज़ लेकर, और सारे आसपास जो है अच्छा। गांव वाले वो चीज़ देखते हैं। तो प्लेज होते हैं, गेम्स होती है, गाना होता है, पूरी विलेज बैठ के, मतलब ये ऑन स्पॉट ही उस तरह का वो कैरेक्टर बनता है कि हाँ बिल्कुल वो ऑन स्पॉट बनता है। और मैंने मेरे फादर ने भी वो चीज़ करी हुई है, मैंने भी बचपन से देखा। हम लोग अभी के टाइम में वो चीज़ चेंज हो चुकी है, क्योंकि प्रीवियसली हम लोग जो जहाँ पे जैसे डाउनटाउन में पूरा इलाका रहता था, या मैं जिस एरिया से आती हूँ जहाँ पे मेरे दादा दादी वो सब लोग रहते थे, वो एक विलेज थी। विलेज में अभी भी एक कंस्ट्रक्ट ऐसा है कि सब लोग मिलके रहते हैं, मिलके तो गीत शाम गाए को जाते हैं। शाम को मिलके गीत गाए जाएंगे, बच्चे मिलके खेलेंगे। बट जब हम टाउन्स की ओर शिफ्ट होने लग गए, जैसे डाउनटाउन वाले सिविल लाइंस की ओर चले जाने लग गए, और गांव वाले टाउन्स, जैसे मैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुई, ये सब चीज़ें फिर ख़त्म हो गई धीरे धीरे। ये सब मैंने बचपन में देखा। अभी क्या रहता है, अभी आजकल के बच्चों में क्या क्रेज रहता है? अभी के टाइम में रिश्तेदारों के यहाँ अभी मैं बात करूंगी कि अभी जो लोग हैं कि वो जैसे 31 दिसंबर आता है तो बस न्यू ईयर हमारा जी हो गया। तो हम लोग जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो हम लोग हैं, तो हम लोग कैसे एजुकेट करते हैं, कैसे इन कल्चर्स को दोबारा से रिवाइव करते हैं? तो क्या मतलब बच्चे हमारे ये अडॉप्ट करते हैं इस तरह का कल्चर आपके घरों में? अभी क्योंकि जॉइंट फैमिलीज नहीं रही, अब गांव से शहरों में आ गए, तो इस कल्चर का कितना क्रेज है अभी? मेरे बड़े होने तक तो था। मैं तो वापस से जो है जब भी नवरोज़ आता था वापस वहाँ जगह जाती थी जहाँ पे मेरे दादा दादी पैदा हुए हैं, वहाँ गांव है पूरा, और वहाँ हमारे सारे रिलेटिव्स थे, वहाँ जाके सेलिब्रेट करते थे। बट अभी जो हमारे बाद वाली जनरेशन जो आई, उनका लिमिट हो गया खाना पीना, नए कपड़े, खेलना कूदना, और रिश्तेदारों के यहाँ जाके थोड़ी देर मतलब बैठना। मनाते हैं, नवरोज को मनाते हैं, न्यू ईयर मानते हैं उसकी, बट उन्होंने वो फोकलोर्स वन वो चीज वो सब नहीं देखा। तो आपके यहाँ तो पूरा न्यू ईयर ही मानते हैं बच्चे इसको, ताकि वो बाहर का ट्रेंड नहीं पड़ा है कि 31 दिसंबर आ गया तो चलो न्यू ईयर मन गया जी, सारे लोग मनाते हैं। हाँ जी, बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो उन लोगों का जैसे यही होता है कि न्यू कपड़े पहनना है, हमें रिलेटिव्स के घर पे जाना है। जैसे वहाँ के लिए कोई स्पेसिफिक गेम नहीं होता है बच्चों के लिए। अच्छा। हाँ जी, कोई ऐसा गेम नहीं होता है। बट हाँ ये है कि वो लोग बाहर जाते हैं। गाना बजाना होता है? हाँ जी मैम, होता है। तो सुनाइए, क्या गाना होता है, कैसे वेलकम करते हैं आप स्प्रिंग का? मैं एक दो लाइन गाती हूँ, हाँ करती हूँ कि अच्छा लगे जी जी, और उसका मीनिंग भी बताइएगा हाँ फिर जी, बाद बिल्कुल। में। चलिए तहमीना जी सुनते हैं। अच्छा। दर रोज़ नवी ज़मीन ज़मान में खानदान, गुल गुल हमगी दहन दहन में खानदान, एक लहजा अगर बखंदा लब बोस कुनी, हम रोई तू नफ्स आसमान में खानदान, हाला नवरोज़ आमद, हाला नवरोज़ आमद, जश्न जमशेद मोशाद गुल अफरोज़ आमद, हाला नवरोज़ आमद, हाला नवरोज़ आमद। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। अब मीनिंग भी बताइए। इसका मीनिंग ये होता है कि हाला नवरोज़, हाँ जी, हाला नवरोज़ मतलब सबको एक बुलावा दे रहे हैं कि नए दिन आए, आप सब लोग आ जाएं। और जो नवरोज़ लेट अस सेलिब्रेट टुगेदर। हाँ जी, लेट अस सेलिब्रेट टुगेदर, इकट्ठे मनाएं, इकट्ठे मनाएं। और जो नवरोज़ कह रहे हैं कि हर जगह और हर तरफ आप देख लो खुशियाँ ही खुशियाँ होता है। अगर आप हंसोगे तो आपके साथ आसमान भी हंसेंगे। वाह हाँ जी, वाह वाह। और अगर आप सब खुश हो जाएंगे तो आपके साथ सारी दुनिया जितनी भी लोग हो सब खुश हो जाएंगे। मतलब पॉजिटिविटी होता है, बहुत थॉटफुल। जी जी जी, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और बच्चे तो इस पे खूब चुभते होंगे, डांस करते होंगे बहुत। हर तरफ उस दिन अगर आप बाहर जाओगे तो हर तरफ से, गाड़ी से या शॉप से, हर जगह से ये गाने सुनने को मिलता है। यही वाला कुछ लोग, हाँ जी मैम, और कुछ लोग जैसे पार्क बाहर जाते हैं घूमने में तो ये गाने अपने साथ ले जाके फोन्स पे चलाते हैं और डांस भी करते हैं। अच्छा। हाँ जी, तो बहुत एक खुशी के माहौल होता है। वेरी गुड। जी जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। नवरोज़ की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी को। थैंक यू। आवाज़ द वॉइस को भी नवरोज़ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, नमस्कार।